बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSN सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री यूनिट नंबर 4 केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हम कंसेप्ट जो है डिस्कस करेंगे कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सा शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा शुगर है। ओके, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, ये जो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो ये ओस्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो ओस्की था तो इसमें हमसे ये क्वेश्चन जो है पूछ गए थे और एक स्टेशन बिल्कुल रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर पे था। ओके, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को ज़रा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ रिड्यूसिंग शुगर। ओके, तो रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास एक ऐसा शुगर है जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल को। ओके, और रिजल्ट में क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल दें तो इसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। ओके, ये रिड्यूसिंग शुगर्स के एग्जांपल्स हैं और इसके जो मुख्तलिफ किस्म के प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन से हैं। रिड्यूसिंग शुगर जो है बेंडेक्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, फिलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और कलर को जो है चेंज करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर, जो रिड्यूस होता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है दूसरे मॉलिक्यूल को। ओके, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास वो शुगर्स है, ओके, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता। ओके, और इसके पास जो है कोई एनोमेरिक कार्बन जो है ना हो। ओके, एनोमेरिक कार्बन इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। और फिर ये क्या करता है, ये जो है ये वाला शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है ये ओपन होता है। ठीक है, और कीटोन ग्रुप और अल्डिहाइड ग्रुप जो है इसमें होता है। ठीक है, और फिर ये क्या करता है, ये जो है रिड्यूस नहीं होता। इसके एग्जांपल किया है, सक्रोज है और ट्री हेलोज है। ओके, ये हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं। प्रॉपर्टीज किया है, ये जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो ये बेंडेक्ट सोल्यूशन, पेलिंग सोल्यूशन और टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ओके, तो अगर हम इन दोनों के जो है डिफरेंस फाइंड करें तो इसका डिफरेंस क्या है हमारे पास, डिफरेंस ये है अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो रिड्यूसिंग शुगर जो है इसके पास जो है एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है, फ्री एनोमेरिक कार्बन होता है रिड्यूसिंग शुगर के साथ। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के साथ जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ओके, वो बॉन्ड बनाता है और इसने ऑलरेडी बॉन्ड बनाया होगा सक्रोज के बाद अगर हम करें। ठीक है, तो फिर ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है। ओके, और ये अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स के फॉर्मेशन को जो है प्रिवेंट करता है, ये जो हमारे पास नॉन शुगर है। और अगर रिएक्टिविटी की बात हम करें तो ये जो रिड्यूसिंग शुगर है तो ये मोर रिएक्टिव है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है ये रिएक्टिव जो है ज़्यादा नहीं है। ओके, तो ये हुआ हमारे पास कंसेप्ट। चले अब स्लाइड को रीड करते हैं कि स्लाइड किया जो है लिखा है स्लाइड में। द कार्बोहाइड्रेट हैव ए फ्री aldehydes or ketone groups and reduce filling solution benedict and toluene reagent are referred टू एस ए रिड्यूसिंग शुगर। ये हमारे पास जो रिड्यूसिंग शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें फ्री एल्डिहाइड होता है, कीटोन ग्रुप होता है। ओके, तो अगर फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप होता है तो ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इस वजह से जो है ये क्या करता है, फिलिंग सोल्यूशन बेंडिक्ट एंड टोलन रिएजेंट को जो है रिड्यूस करता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज फिलिंग सोल्यूशन। फिलिंग सोल्यूशन हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जो हम जो है यूज करते हैं किस चीज के लिए, ताकि हम इसके जरिए रिड्यूसिंग शुगर जो है डिटेक्ट कर सके ब्लड में, यूरिन में। ओके, इन सब में ग्लूकोज हम इसमें जो है फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हम बेंडिक्ट रिएजेंट की बात करें तो ये भी फिलिंग सोल्यूशन की तरह जो है सिमिलर होता है, ये भी रिड्यूसिंग शुगर के डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। अगर टोलन रिएजेंट की बात करें तो ये हम एल्डिहाइड ओके को जो है क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, और किस तरह हम इसको फाइंड करते हैं, ये हम एक जार में जो है रिएक्शन करते हैं, मिरर नहीं, ग्लास में। ओके, और अगर इस ग्लास का कलर जो है सिल्वर मिरर बन गया तो फिर हम कहते हैं कि इसमें टोलन रिएजेंट थे। ओके, तो ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर जो है ये हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट है जिसके पास जो है फ्री अल्डिहाइड हो, फ्री कीटोन ग्रुप हो। ओके, तो अगर फ्री अल्डिहाइड फ्री कीटोन ग्रुप हो तो ये जो है फिलिंग सोल्यूशन, बेंडिक्ट सोल्यूशन और टोलन रिएजेंट को जो है क्या करता है, इसको रिड्यूस करता है। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन देता है इसको, तो इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ओके, एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इज ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लाइसरल्डिहाइड, फ्रक्टोज, राइबोज एंड जाइलोज। तो ये जो है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ओके, कि रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास कौन कौन से है। रिड्यूसिंग शुगर possess a free aldehyde or ketone group enabling them to act as reducing agent। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके पास एक फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है जो क्या करता है, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जो है काम करता है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि वो कौन सी शुगर है जिसके पास फ्री अल्डिहाइड्स और फ्री कीटोन्स होता है। Maltose. Maltose is a disaccharide composed of two glucose molecule linked by an alpha 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इजी है। माल्टोज क्या होता है, डाइसैकेराइड है ना, टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनता था। ओके, कंडेंसेशन रिएक्शन जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता था। ओके, डिहाइड्रेशन जो मतलब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता था। तो टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जो है मिलते हैं ना, रिएक्ट करते हैं, तो एक का 1 कार्बन और दूसरे का 4 कार्बन जो है रिएक्शन करता है, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1,4। तो याद रखना माल्टोज में कौन सा बॉन्ड है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। क्रिटिकली crucially one of the glucose unit is maltose retain a free aldehyde group make it a reducing sugar। अगर हम ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को देखें तो इसके पास फ्री अल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो इस वजह से जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये एस ए रिड्यूसिंग शुगर जो है काम करता है। ओके, लैक्टोज की अगर हम बात करें, लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड फाउंड इन मिल्क। ये भी हमारे पास एक डाइसैकेराइड है, मिल्क में होता है। आपको याद हो कि लैक्टोज और ग्लूकोज से बनता था। कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज लिंक्ड बाय ए बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ग्लूकोज के 1 कार्बन एंड गैलेक्टोज के 4th नंबर कार्बन जो होता है बीटा। ओके, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है लैक्टोज के बीच में, जो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है। ओके, सिमिलर टू माल्टोज, बिल्कुल माल्टोज की तरह लैक्टोज आल्सो हैज ए फ्री एल्डिहाइड ग्रुप्स। लैक्टोज के पास भी एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप्स है। ओके, वन इट्स ग्लूकोज कंपोनेंट क्लासिफाई इट्स ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस वजह से जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, किस वजह से, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माल्टोज और लैक्टोज क्यों जो है रिड्यूसिंग शुगर है, किस वजह से, तो आप कह सकते हैं कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप इसके पास होता है। देयरफॉर बोथ माल्टोज एंड लैक्टोज फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। इसलिए माल्टोज एंड लैक्टोज कैटेगरी ऑफ रिड्यूसिंग शुगर में आता है। ओके, बहुत इजी है स्टूडेंट्स, इतना टफ नहीं है। ओके, अगर रिड्यूसिंग शुगर के हम समरी की बात करें तो मोनोसैकेराइड में क्या होता है, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। जितनी भी मोनोसैकेराइड्स है रिड्यूसिंग शुगर है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ओके, दिस इंक्लूड्स एल्डोज। ओके, एल्डोज है शुगर विद एल्डिहाइड ग्रुप्स। एल्डोज कौन सा वाला होता है, जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं ना, तो इसमें ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है और राइबोज है। ओके, तो ये एल्डोज है और ये रिड्यूसिंग शुगर है। कीटोसिस के बारे में हम बात करें तो शुगर विद ए कीटोन ग्रुप, वो शुगर जिसके पास कीटोन ग्रुप है, जैसा कि फ्रक्टोज है। ओके, ऑल्दो ए कीटोन फ्रक्टोज इज स्टिल ए रिड्यूसिंग शुगर ड्यू टू एबिलिटी टू टाटोमराइज इनटू एन अल्डोज इन ए अल्कलाइन सोल्यूशन। और ये जो है हमारे पास फ्रक्टोज क्या करता है, इसके पास कीटोन ग्रुप है लेकिन फिर भी ये क्या करता है, ये फ्रक्टोज जो है रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करता है। क्यों? इसमें वो एबिलिटी है कि वो टाटोमेरिज्म करे। टाटोमेरिज्म क्या होता है, एक एटम या एक एलिमेंट जो है कभी एक कंपाउंड के साथ होता है, कभी इस कंपाउंड के दूसरे जो है एलिमेंट के साथ जो है अटैच होता है। ओके, अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसके जो बॉन्ड्स है वो एक जगह पे नहीं होता है, ये रेजोनेंसेस में होता है। तो इस तरह टाटोमेरिज्म में आज अब हम आगे जो है आइसोमेरिज्म में डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। ओके, तो इसमें टाटोमेरिज्म की एबिलिटी है, तो ये कीटोन जो है अल्डोज में कन्वर्ट होता है अल्कलाइन सोल्यूशन में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रक्टोज भी क्या है,
ये रिड्यूसिंग शुगर है। डाइसैकेराइड की बात करते हैं। सम डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। बाज़ औक़ात जो रिड्यूसिंग शुगर्स है वो डाइसैकेराइड्स हमारे पास जो है रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। वेल अदर आर नॉट, लेकिन और जो है नहीं। दिस डिपेंड्स ऑन वेदर दे हैव ए फ्री एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि बाज़ के पास जो है फ्री एनोमेरिक कार्बन होता है। एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स आर माल्टोज है, लैक्टोज है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये डाइसैकेराइड्स है जो रिड्यूसिंग है। अब हम लिस्ट ऑफ कॉमन रिड्यूसिंग शुगर, कॉमन जो रिड्यूसिंग शुगर है इसके लिस्ट हम आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करते हैं। मोनोसैकेराइड की बात करें तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, राइबोज है, जाइलोज है। ओके, अगर हम डाइसैकेराइड की बात करें तो माल्टोज एंड लैक्टोज है। इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट बात क्या है, सक्रोज इज ए कॉमन डाइसैकेराइड बट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सक्रोज हमारे पास क्या है, एक कॉमन डाइसैकेराइड है, बल्कि लेकिन फिर भी क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बिकॉज इट एनोमेरिक कार्बन आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिटिक बांड, क्योंकि इसके जो एनोमेरिक ग्लाइकोसिटिक बांड है वो दूसरे जो है फ्रक्टोज के साथ जो है बांड हुआ है। ओके, तो इसलिए ये जो है बांड नहीं बना सकता, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, ये मजीद जो है रिड्यूस नहीं हो सकता। ओके, रिड्यूसिंग शुगर यहाँ पे आप देखें ये अल्डोज है। ओके, एल्डिहाइड्स है, ये देखिए आप एल्डिहाइड्स है ना साइड पे है, और ये क्या है, कीटोज है। तो ये डी ग्लूकोज है, ये डी मेनोज है, और ये डी फ्रक्टोज है। रिड्यूसिंग शुगर हैव ए फ्री एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप, तो ये बिल्कुल फ्री है। ओके, तो इस तरह जो है हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर लैक ए फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है इसमें न कोई फ्री एल्डिहाइड होते हैं, न कोई फ्री कीटोन होते हैं। ओके, दिस मीन्स इट कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, और वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। अगर हम सक्रोज की बात करें, टेबल शुगर जो होता है जो हम घर में यूज करते हैं, दिस इज परहैप्स ऐसा शायद द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। ओके, ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। द ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड इज सक्रोज इन्वॉल्व बोथ द एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड द कीटोन ग्रुप ऑफ द फ्रक्टोज। क्यों नहीं बना सकती, क्यों नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसलिए कि ग्लाइकोसिटिक बांड है इसके बीच में। ओके, सक्रोज के बीच में। तो सक्रोज क्या होता है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज होते हैं। तो ग्लूकोज के जो एल्डिहाइड ग्रुप है और फ्रक्टोज के जो कीटोन ग्रुप है, तो वो क्या हुआ है, इसके बीच में ग्लाइकोसिटिक बांड है, तो इसलिए ये जो है रिड्यूस नहीं हो सकते हैं मजीद। ओके, लिविंग नाइदर अवेलेबल फॉर ऑक्सीडेशन। ट्रीहेलोज, ट्रीहेलोज के ये भी डाइसैकेराइड है, फाउंड इन फंजाई, इंसेक्ट और अदर ऑर्गेनिज्म। ये फंजाई, इंसेक्ट और अदर ऑर्गेनिज्म में जो है फाउंड होते हैं। आल्सो हैज ए ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड्स, इसके बीच में ग्लाइकोसिटिक बांड है क्योंकि टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ओके, टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन ए वे दैट एलिमिनेट्स एनी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें कोई एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होता, क्यों, दोनों जो ग्लूकोज है आपस में जो है लिंक है, इसकी ग्लाइकोसिटिक बांड है बीच में। ओके, तो इसके बाद जो है रेफिनोज है। दिस ट्राइसैकेराइड इज आल्सो नॉन रिड्यूसिंग। ये रेफिनोज जो है ये भी ट्राइसैकेराइड है। ओके, थ्री जो है ग्लूकोज है ना, गैलेक्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, तो आपस में इसने क्या किया है, इसके एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ने लिंक बनाया है। ओके, तो इस वजह से जो है ये भी रिड्यूसिंग है नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग है। वर्बेकोज जो है, दिस इज ए टेट्रासैकेराइड, ये 4 यूनिट से बना हुआ है। ओके, एंड इज नॉन रिड्यूसिंग, ये भी नॉन रिड्यूसिंग है। रीजन तो आप लोगों को पता है ना, इसके जो एल्डिहाइड्स है या कीटोन ग्रुप है वो जो है लिंक बनाया हुआ है। ओके, स्टेचायोज जो है हमारे पास ये कौन सा है, ये भी टेट्रासैकेराइड्स है। ये मेनी वेजिटेबल्स में जो है मौजूद है, और याद रखना इसके लिए जो हमारे पास स्टेचायेज एंजाइम है वो हमारे बॉडी में मौजूद है। ओके, दिस इज एन टेट्रासैकेराइड फाउंड इन मेनी वेजिटेबल्स। हियर ए क्विक रिकैप टू अंडरस्टैंड व्हाई। ओके, तो ये हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्यों। रिड्यूसिंग शुगर हैव फ्री एल्डिहाइड्स और कीटोन ग्रुप अलाउइंग देम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। वही बात है जो मैंने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था खुद से। ओके, रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास वो है जिसके पास फ्री एल्डिहाइड्स और फ्री कीटोन हो। ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा जो है होता है, वो ग्रुप्स होते हैं जिसके पास जो है ग्लाइकोसिटिक बांड्स हो। ओके, और फिर वो मजीद जो है रिड्यूस नहीं होते। ओके, और न वो जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग की बात है। ओके, अगर हम यहाँ देखें ग्लाइकोसिटिक लिंकेज इन सक्रोज। ओके, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज इन सक्रोज इज एन अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एनोमेरिक कार्बन C1 ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज एंड द एनोमेरिक कार्बन C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स,
अगर हम देखें तो ये एनुमेरिक है ना, एनुमेरिक कार्बन है ये वाला, ये भी जो है हमारे पास क्या है, ये भी एनुमेरिक है। ओके, तो अगर हम ग्लूकोज के एनुमेरिक को देखें, ओके, तो इसने क्या ग्लाइकोसिडिक बांड बनाया है फ्रक्टोज के जो एनुमेरिक है कार्बन 2 है, ओके, इसके साथ ये अल्फा है और ये बीटा है। ओके, तो दोनों ने रिएक्शन किया है और ये ग्लाइकोसिडिक बांड है, तो ये मजीद तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता ना, और न इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर दैट इज फाउंड इन शुगर कैन एंड शुगर बीट्स। ये शुगर कैन शुगर बीट्स में मौजूद होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जनरल प्रॉपर्टीज इन रेफरेंस टू ग्लूकोज, ग्लूकोज के मुख्तलिफ किस्म की जनरल प्रॉपर्टीज हैं। एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्री किसे कहते हैं, जिसके टूस अगर आप इसको बीच पे काट लें तो ये जो है इक्वल पार्ट में होता है, तो ये सिमेट्री होता है। और जब एक चीज़ को आप मिड पे कट करें और इसके मतलब डिवीजन सही तरीके से नहीं होता, एक तरफ ज़्यादा दूसरी तरफ कम, तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है। तो कार्बन कब एसिमेट्रिक बनेगा, तब एसिमेट्रिक बनेगा जिसके पास जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, और वो जो है इम्बैलेंस हो। ओके, बैलेंस इसमें ना हो। ए कार्बन एटम टू विच 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ द एटम इज अटैच्ड इज सेड टू बी एसिमेट्रिक और कायरल कार्बन। तो इस कार्बन को आप देखिए, एक तरफ जो है क्या है, R है, दूसरी तरफ H है, CHO है, OH है, तो ये तो एसिमेट्री है। अगर इस तरह आप कट करें तो एक तरफ ये दोनों आ जाएगी जो बिल्कुल बदल है इससे, इस तरह कट करें, इस तरह कट करें, इस तरह कट करें, इस तरह कट करें, तो ये जो है क्यों, ये हमारे पास बिल्कुल जो है मुख्तलिफ जो है होते हैं ग्रुप्स। तो अगर मुख्तलिफ होते हैं ग्रुप्स तो फिर इसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। ओके, या हम इसको एसिमेट्रिक जो है कहते हैं। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक कैसा होगा, अगर ये देखिए आप, ये कार्बन है, ओके, और यहाँ पे H, इधर भी H, इधर भी H, यहाँ पे भी H, तो ये सब जो है H होते हैं। तो अगर इस तरह कट करें, इस तरह कट करें, इस तरह कट करें, इस तरह कट करें, ये क्या है, ये हमारे पास सिमेट्रिक है और कायरल नहीं है, और ये हमारे पास कायरल कार्बन है और एसिमेट्रिक है। ओके स्टूडेंट्स, शायद ये पेपर में आ जाए। ओके, डी सीरीज एंड एल सीरीज, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, द ओरिएंटेशन ऑफ H and OH group around the carbon atom just adjacent to the terminal primary alcohol carbon. Asymmetric carbon C atom 5 in glucose determine the series. ओके, तो स्टूडेंट्स ये D और L की क्या बात है, ये डेक्स्ट्रा रोटेटरी है, एक लीव रोटेशन है। डेक्स्ट्रा पॉजिटिव है और राइट की तरफ और क्लॉकवाइज जो है रोटेट होता है, और एल जो होता है ये जो है क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज है, नेगेटिव है। ओके, तो इजी है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ओरिएंटेशन ऑफ द H and OH ग्रुप अराउंड द कार्बन एटम जस्ट एडजेसेंट टू द टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल कार्बन। तो अगर हम अल्फा बीटा की बात करें तो इसमें क्या होता था, ये OH और H के अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात हो रहा था। ओके, और ये कार्बन 5 है जो एसिमेट्रिक कार्बन है, एज कार्बन नंबर 5 इस पे होता है। ओके, व्हेन द OH ग्रुप ऑन दिस कार्बन इज ऑन द राइट, अगर OH कार्बन के राइट तरफ हो, इट बिलोंग टू डी सीरीज। ओके, तो डी सीरीज है, पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज है। व्हेन द OH ग्रुप इज ऑन लेफ्ट, और OH ग्रुप जब लेफ्ट पे होता है, ओके, तो ये तो लेफ्ट पे होता है, नेगेटिव है। ओके, और एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एल सीरीज है। ओके, लीव रोटेटरी है और वो डेक्स्ट्रा रोटेटरी। ओके, एल मीन लीव रोटेशन, डी मीन डेक्स्ट्रा रोटेशन। मोस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड अकरिंग इन मैमल्स और डी ग्लूकोज या डी शुगर। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स याद रखना, हमारे पेपर में एमसीक्यूज आ चुका है कि हमारे बॉडी में जो मोनोसैकेराइड मौजूद है सबसे ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट में या मैमल में, तो वो डी ग्लूकोज है। ओके, डी शुगर है, याद रखना, एल नहीं डी। ओके, इसके बाद हमारे पास है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, जब हम एक एलिमेंट से या एक सोल्यूशन से जो है लाइट पास करते हैं, तो वो जब हमारे पास जो रोटेशन देता है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है। ओके, प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम आल्सो कन्फर ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑन द कंपाउंड। When a beam of plane polarized light is passed through a solution exhibiting optical activity, ये आप देखें ना, जब एक प्लेन पोलराइज लाइट आप पास करें सोल्यूशन से तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी देगा। इट विल बी रोटेटेड टू राइट, या राइट तरफ रोटेट होगा, लेफ्ट या लेफ्ट तरफ, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड पे डिपेंड करता है। ओके, द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एनेंशियोमॉर्फ
when it is rotated to right the compound is called dextra rotatory d और पॉजिटिव साइन। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने एक सोल्यूशन से जो है लाइट पास किया, प्लेन पोलराइज लाइट पास किया और इसका रोटेशन जो है कहाँ पे हो गया, राइट तरफ हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पॉजिटिव या डी या डिक्स्ट्रा रोटेटरी जो है शुगर कहते हैं। ओके, व्हेन रोटेटेड टू लेफ्ट, और अगर लेफ्ट की तरफ रोटेट हुआ एंटी क्लॉकवाइज, तो इस कंपाउंड को हम लीवो रोटेटरी जो नेगेटिव साइन या एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं रिसिमिक। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ डिक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी आइसोमर आर प्रेजेंट, the result mixture has no optical activity since the activities of each isomers cancel each other. Such a mixture is said to be racemic। और racemic कौन सा होता है, वो सॉल्यूशन या वो जगह जहां पे डिक्स्ट्रा रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी आइसोमर प्रेजेंट हो, दोनों सेम अमाउंट में। ओके, और रिजल्ट में क्या होता है, तो रिजल्ट में इसका जो है नो ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है। तो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि 50% डिक्स्ट्रा रोटेटरी है, 50% लीवो रोटेटरी है, और सोल्यूशन की जो हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं। ओके, तो इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, इसको रेसिमिक कहते हैं। या रेसिमिक में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें डिक्स्ट्रा रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी कौन से जो है ज़्यादा कम होते हैं, तो आपने फिर जो है ये बतानी है कि इसमें दोनों जो है सेम अमाउंट में होते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट जो है कैंसिल करता है, और इसको क्या कहते हैं, रेसिमिक। ओके, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ये रेसिमिक होता है। इसके बाद है रिजोल्यूशन। The separation of optical activity isomer, optically active isomer from racemic mixture is called resolution। ये जो हमारे पास racemic mixture है, इसमें इक्वल नंबर आप जो है लीवो रोटेटरी आइसोमर से और डिक्स्ट्रो रोटेटरी भी है। ओके, और आपस में एक दूसरे का इफेक्ट जो है किया है, कैंसिल किया है। तो ये जो racemic mixture है, अगर इससे हम ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स को सेपरेट करें तो इसको रिजोल्यूशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता, अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइसोमर है। आइसोमर क्या होता है, आइसो मीन सेम, मर मीन यूनिट, सेम यूनिट होते हैं इसमें। ठीक है, आइसो मीन इक्वल या सेम, एंड मर मीन पार्ट्स, सेम पार्ट, इक्वल पार्ट्स, आर कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म्स फार्मूला। आइसोमर्स क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम होता है, फॉर एग्जांपल C6H12O6 बिल्कुल सेम होता है। ओके, गैलेक्टोज और ग्लूकोज बिल्कुल सेम फार्मूला है, लेकिन आइसोमर है एक दूसरे के। ओके, तो जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, लेकिन फार्मूला क्या होता है वो सेम होता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द फिनोमेना ड्यू टू विच द एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला अरेंज देमसेल्व्स डिफरेंटली टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। इसमें क्या होता है, बिल्कुल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट जो है बिल्ड हुआ है, तो इस वजह से हम इसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। ओके, द कंपाउंड फॉर्म्ड आर कॉल्ड आइसोमर्स, और इस कंपाउंड को आइसोमर क्या कहा जाता है। इसकी 3 टाइप्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एनेंटियोमर है और डाइस्टीरियोमर है। ओके, इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, लेकिन ये वाला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट में, हाइड्रोकार्बन में सॉरी, लेकिन आज फिर से हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। ओके, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म आल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। इसमें फार्मूला सेम होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल जो है चेंज होता है। ओके, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म वेयर मॉलिक्यूल विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम विद देयर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में फार्मूला बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इसका जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो बिल्कुल जो है डिफरेंट होता है। ओके, इन अदर वर्ड दे हैव द सेम नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स, बिल्कुल सेम नंबर ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं, बट एटम आर कनेक्टेड इन डिस्टिंक्ट वे, लेकिन एटम मुख्तलिफ किस्म के जो है अरेंज होते हैं। ओके, ये है आइसोमेरिज्म के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा डिटेल के साथ आप लोगों को समझाऊँ, क्योंकि ये आगे भी आप लोगों के काम आ जाएंगी। ठीक है,
चेन आइसोमेरिज्म को स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। ओके, ये सिर्फ कार्बन चेन पे डिपेंड करता है। दिस अकर व्हेन आइसोमर्स हैव वेरिएशन इन देयर कार्बन चेन अरेंजमेंट। इसमें सिर्फ जो कार्बन चेन अरेंजमेंट होता है ना, इसमें डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल इस तरह, ये एक कार्बन है, एक इस तरह है, ओके, दूसरा इस तरह होता है कार्बन। ओके, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, लेकिन ये लीनियर है और ये इस तरह है, आइसो है। ओके, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास जो है स्केलेटल आइसोमेरिज्म है। इसका जो स्केलेटल है वो चेंज है। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल ब्यूटेन लीनियर चेन है। ओके, और अगर हम आइसोब्यूटेन लेके जिस तरह हमने जो है अभी ड्रा किया तो ब्रांच चेन होगा। ओके, तो ये एक दूसरे की चेन आइसोमेरिज्म है। ओके, C4H10 पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म भी इजी है। इन दिस टाइप द फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन वेरीज ऑन द कार्बन चेन। इसमें क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो थोड़ा सा जो है चेंज होता है। एक एलिमेंट में एक जगह पे होता है, दूसरे में दूसरी जगह पे होता है। चले इसको डिस्कस करते हैं। एन एग्जांपल इंडिकेट 1 प्रोपानोल एंड 2 प्रोपानोल वेयर द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम। दोनों जो है 5 जो है कार्बन है और दोनों में जो है क्या है, अल्कोहल है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन फिर इसका डिफरेंस किया है। ओके, क्या लिखा है 1 एंड 2 प्रोपानोल। अगर हम 1 प्रोपानोल लेके तो इसका क्या मतलब है 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये प्रोपानोल है, OH इस तरह है। अगर हम 2 प्रोपानोल की बात करें तो कार्बन 1 2 3 4 5 ये तो ये क्या है कार्बन 1 2 3 4 5। ओके, तो ये कार्बन 2 पे है और ये बिल्कुल सेम नंबर ऑफ कार्बन, बेशक सेम नंबर ऑफ कार्बन, लेकिन पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की बिल्कुल चेंज है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जब पोजीशन चेंज हो तो इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म? आइसोमर हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिस्पाइट हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज होता है। ओके, मतलब फंक्शनल ग्रुप जो है चेंज होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है डिस्पाइट इसके बावजूद भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम कहें डाईमीथाइल ईथर, ओके, और इथेनॉल, इसको अगर हम देखें तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है, ये क्या है, ये इसमें 2 कार्बन है तो इसमें भी 2 कार्बन है। ओके, इसमें जो है 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है। ओके, इसमें जो है हमारे पास क्या है 1 O है, इसमें भी 1 O है। ओके, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को आप देखें बिल्कुल जो है चेंज है। किस तरह चेंज है, चलिए ड्रा करते हैं फिर से। ये क्या होता है CH3 तो ये क्या डाईमिथाइल ईथर है, ये ईथर है। ओके, ये फंक्शनल ग्रुप किस चीज का है, ये ईथर का है। ओके, अगर हम इथेनॉल की बात करें तो CH3 CH2OH। अगर हम ये H इसको दें तो इससे भी CH3, ये भी CH3, और इस O को हम इधर जो है ट्रांसफर करें तो ये क्या है, ये भी इधर बन जाएगा। तो सेम नंबर है कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, लेकिन क्या डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप चेंज है। तो ये क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। ओके, इसके बाद है मेटामेरिज्म। स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेटामेरिज्म? दिस अकर्स व्हेन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आर अटैच टू द सेम फंक्शनल ग्रुप। मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स हैं तो वो सेम फंक्शनल ग्रुप होता है लेकिन इसके साथ जो है अटैच हुआ है। चलिए इसको ड्रा करते हैं। इट कॉमनली ऑब्जर्व इन कंपाउंड विद डाइवेलेंट एटम लाइक ऑक्सीजन और सल्फर। ये इस एलिमेंट्स और डाइवेलेंट्स के साथ जो है अक्सर होता है। ओके, एन एग्जांपल इज डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर एंड मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ओके, तो इसको हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसको अगर आप देखें तो ये क्या है, ये डाई इथाइल ईथर है। ओके, डाई इथाइल ईथर का क्या मतलब है, ये CH3 CH2, ओके, इधर O और CH2 CH3, तो ये क्या है, ये हमारे पास डाई इथाइल ईथर है। ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो डाई इथाइल, और ये किस चीज का है, ईथर का है, तो डाई इथाइल ईथर। ओके, लेकिन अगर हम अब इसको देखें थोड़ा सा तो ये क्या है,
ये भी हमारे पास मिथाइल प्रोपाइल ईथर है, इस तरह कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन ये जो ईथर के जो फंक्शनल ग्रुप है वो ज़रा चेंज हुआ है। किस तरह? CH3O, CH2, CH2, CH3। पहले कहाँ पे ये था? ये इधर था, अब ये इधर है, तो ये क्या है? ये मेटामेरिज्म है। ओके, जब फंक्शनल ग्रुप सेम होता है लेकिन प्लेस चेंज करता है। ओके, इसके बाद है टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म क्या होता है? दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की एक टाइप है। ओके, स्पेशल, वेयर आइसोमर एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसमें आइसोमर जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। रेडिली एंटर कन्वर्टिंग, एक दूसरे की तरफ जो है कन्वर्ट होता है। इट ऑफ्टन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो कहीं एक पोजीशन पे, कभी दूसरी पोजीशन पे। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कहीं एक के साथ, कभी दूसरे के साथ। ओके, कीटो इनोल, टाटोमेरिज्म इज ए कॉमन एग्जांपल। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, कीटो इनोल। चलिए इसको एग्जांपल में जो है देखते हैं। तो इसको आप देखिए, ये क्या है? ये कीटोन इनोल है, कीटो इनोल है। ओके, कीटो फ्रॉम मोर स्टेबल 99% और इनोल लेस स्टेबल 0.001। अगर इसको देखें तो ये क्या है? ये जो हाइड्रोजन है, ओके, कभी जो है क्या करता है? आके इसके साथ जो है बॉन्ड बनाता है और ये बॉन्ड जो है इसको देता है, तो इससे डबल बनता है जब ये बॉन्ड इसको देता है। ओके, और यहाँ से जो है ये क्या होता है? ये शिफ्ट होता है। ओके, तो ये क्या हुआ? ये हमारे पास एक कीटोन इनोल है। ओके, एनेमाइन, इमाइन, लेक्टेम, लेक्टेम ETC आर सम एग्जांपल ऑफ टाटोमर्स। ओके, तो ये क्या करता है? ये डबल बॉन्ड कभी इधर कभी इसको दिया जाता है, इसी तरह। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है? इसको देखें, अल्डिहाइड है, ये कीटोन है। ओके, तो ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, इतना फर्क है इसमें। स्टीरियोआइसोमेरिज्म, ये हमारे पास क्या है? ये मिरर इमेज होता है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, डिफरेंट स्पेटियल कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू द पेनल्टीमेट कार्बन एटम। ओके, बाय कन्वेंशन द पेनल्टीमेट नेक्स्ट टू लास्ट, लास्ट जो नेक्स्ट होता है इसको पेनल्टीमेट कहते हैं, लास्ट वन। ओके, लास्ट से एक पहले। Carbon atom has been chosen as the carbon atom that determine if a sugar is D or L. It is the chiral carbon fastest from the aldehyde or ketone functional group. Glucose has two stereoisomerism. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये चीजें। डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। स्टीरोआइसोमेरिज्म या स्टीरोआइसोमर्स, टू मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ द सेम एटम। ओके, सेम एटम पे कंसिस्ट होता है, अरेंज इन द सेम मैनर बट डिफरेंट इन देयर रिलेटिव पोजीशन, पोजीशन चेंज होता है, मिरर इमेज। ओके, अगर आप सिल भी ले अपना तो आपकी जो बिल्कुल मिरर इमेज होता है वो आल्सो कॉल्ड डी आइसोमर एंड एल आइसोमर। स्टीरोआइसोमेरिज्म, ये है स्टीरोआइसोमेरिज्म, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, लेकिन इधर जो है चेंजेस है, इधर देखें, इधर देखें। ओके, तो ये क्या है? ये मिरर इमेज होता है। ओके, हमारे बॉडी में डी ग्लूकोज ज्यादा है। ओके, ये फिर से देखें स्टीरियोआइसोमेरिज्म है। एनेंटियोमर एंड डाइस्टीरियोआइसोमर क्या होते हैं? एनेंटियोमर मिरर इमेज लाइक डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। अगर आपसे पूछा जाए कि डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज क्या है तो ये एनांटियोमर है। ओके, डाइस्टीरियोआइसोमर नॉन मिरर इमेज, ये नॉन मिरर इमेज है लाइक डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। अगर आपसे पूछा जाए कि डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज के बीच में कौन सा है तो ये डाइस्टीरियो आइसोमर्स है। दे आर आल्सो कॉल्ड इपीमर, इसको इपीमर भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एनेंटियोमर, एनेंटियोमर क्या होता है? ये बिल्कुल मिरर इमेज है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इपीमर, इपीमेरिज्म देखे, टू शुगर विद डिफरेंट differ from one another only in configuration around a single carbon atom are termed इपीमर। ओके, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये इपीमर है और इस प्रोसेस को इपीमराइजेशन कहते हैं। आर एग्जांपल ऑफ इपीमेरिक पेयर्स व्हिच डिफर ओनली विद रिस्पेक्ट ऑफ कार्बन 4। सिमिलरली ग्लूकोज एंड मेनोज आर इपीमर इन रिस्पेक्ट ऑफ कार्बन 2। epimerization, process by which one epimer is converted to other is called epimerization। जब one epimer कन्वर्ट होता है दूसरे को, इसको epimerization कहते हैं। एंड द रिक्वायर द एंजाइम एपिमेरेज, एपिमेरेज एंजाइम इसके लिए जो है ज़रूरी है। कन्वर्जन ऑफ गैलेक्टोज टू ग्लूकोज इन लिवर, और इसमें क्या होता है? गैलेक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है लिवर में, तो ये क्या होता है? एक एनांटियोमर दूसरे में कन्वर्ट होता है, तो ये क्या है? एपिमेराइजेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स,
कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। डाइस्टीरियोआइसोमर्स ये भी हमने डिस्कस किया, जो एपीमर का दूसरा नाम है। ओके, डाइस्टीरियोआइसोमर्स, एपीमर्स, ये देखे आप खुद। ओके, ये देखे ना, ये पोजीशन चेंज है ना, ये यहाँ पे कार्बन 4 पे, इधर जो है कार्बन 2 पे, तो ये क्या है, ये बिल्कुल चेंज है। Possible number of isomers. The number of isomers of a compound depend upon the number of asymmetric carbon in that compound. Number of isomer किस चीज पे डिपेंड करता है कंपाउंड में, ये जस्ट जो है asymmetry of carbon पे डिपेंड करता है। ओके, isomer are equal to 2n. isomer जो है इक्वल होता है 2n के, where n represent number of asymmetric carbon. अगर asymmetric carbon आपके पास है तो isomerism होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ग्लूकोज इज ओपन चेन है 4 asymmetric carbon. ग्लूकोज ओपन चेन में क्या होता है, जो ओपन चेन ग्लूकोज होता है इसमें 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। ग्लूकोज साइक्लिक चेन में 5 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स याद रखना। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी CHO कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो डी ग्लूकोज पॉजिटिव है, डिक्स्ट्रो डी है। ओके, क्लॉकवाइज है। ओके, राइट तरफ जो है रोटेट होता है। ओके, और एल ग्लूकोज क्या है, नेगेटिव है, लीवो रोटेशन करता है और एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, और डी गैलेक्टोज भी इसी तरह देके, एल गैलेक्टोज देके, डी फ्रक्टोज देके और एल फ्रक्टोज देके, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज है। बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है 8 किलो कैलोरीज पर जीम जो है ये एनर्जी देता है। ओके, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड्स, लिपिड एंड कंजुगेटेड प्रोटीन्स। Certain carbohydrate derivatives are used as drug like cardiac glycosides, antibiotics. इसमें भी यूज होते हैं। Lactose is a principal sugar of milk. Okay, and lactating mammary gland में भी होता है। Okay students, exert protein sparing effect, flavor and sweetener, dietary fibers, ये सब जो है आपको तो पता है ऑलरेडी, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। सम कार्बोहाइड्रेट्स आर हाई इन फाइबर्स, और जो पॉलीसेकेराइड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो फाइबर में जो है इसमें फाइबर्स हाई होते हैं, विच हेल्प प्रिवेंशन कंस्टिपेशन, जो कंस्टिपेशन के प्रिवेंशन में हेल्प देता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। स्टोरेज ऑफ एनर्जी, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ओके, ये हमारे पास स्टोरेज ऑफ एनर्जी है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, सेलुलोज अगर आप प्लांट में देखें, काइटन आप आर्थ्रोपोड में देखें तो ये एक सपोर्ट देता है। राइबोज इन कोएंजाइम देखे, ATP, FAD, NAD, इससे सारे जो रिएक्शंस है वो चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल्स है, फर्मेंटेशन जितनी भी है ये कोएंजाइम के थ्रू जो है होते हैं ना। डिक्सोराइबोज DNA के कंपोनेंट है। ओके, हेपरिन जो है एंटीकोगुलेंट्स की तरह यूज होते हैं। तो ये होता है हमारे पास ग्लूकोज। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है कंप्लीट किया। और स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, कल तक जो है खुदा हाफिज़ और थैंक यू सो मच। कल इंशाल्लाह प्रोटीन या लिपिड जो है स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच।